पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी बोले तो इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इको ओकोस और लोगोस। ओकोस मीन्स रहने का स्थान, लोगोस मीन्स विज्ञान, यानी जहाँ पर विज्ञान के रहने का स्थान है पारिस्थितिकी कहलाता है। थियोफ्रेस्टस को विज्ञान का जन्मदाता माना या जाना जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत समुद्र, मरुस्थल, जंगल आदि सभी क्षेत्र आते हैं। पारिस्थितिकी को मुख्यतः पारिस्थितिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी ऑटोलॉजी बांटा गया है जिसके अंदर स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी यानी स्वपारिस्थितिकी। ऑटो इकोलॉजी इसके अंतर्गत किसी वातावरण विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन, परिवर्धन एवं जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। समपारिस्थितिकी यानी सायन इकोलॉजी। स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी इसके अंतर्गत किसी वातावरण विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन, परिवर्धन एवं जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है स्वपारिस्थितिकी कहलाता है यानी ऑटो इकोलॉजी। समपारिस्थितिकी साइको इकोलॉजी इसके अंतर्गत किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न जीवों, समुदायों, समष्टियों एवं परितंत्र एवं जीवन काल आदि का अध्ययन किया जाता है। यह सभी पेड़ पौधे, जीव जंतुओं आदि पर निर्भर करता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। इको सिस्टम, इको मीन्स परि यानी चारों तरफ, सिस्टम मीन्स तंत्र या व्यवस्था। इकोसिस्टम के अंतर्गत यानी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के अंतर्गत बायोटिक तथा अबायोटिक यानी जैविक तथा अजैविक दोनों वातावरण सम्मिलित हैं और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमें पारस्परिक संबंध इतना है कि एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। इकोसिस्टम के अंतर्गत बायोटिक तथा अबायोटिक दोनों वातावरण सम्मिलित हैं और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमें पारस्परिक संबंध इतना है कि एक दूसरे के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जैविक घटक, अबायोटिक इसमें अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन व जल है। वातावरण में इनका चक्रण होता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यानी अकार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, जल हैं। वातावरण में इनका चक्रण होता है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक। दूसरा जलीय चक्र। जलीय चक्र भूमंडल पर लगभग 73% है। इसका 97% समुद्र में है तथा शेष भाग पृथ्वी के अन्य भागों में निहित है। यानी जलीय चक्र भूमंडल पर पानी लगभग 73% है।